स्कूल का होमवर्क, कोचिंग के टेस्ट, ट्यूशन के नोट्स, सेल्फ स्टडी और फिर इंस्टाग्राम के डीएम्स भी तो हैं। सो क्लास 10 स्टूडेंट्स, बहुत प्रेशर है यार। अब ये सब कुछ हमें मैनेज करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे। तो डोंट वरी, आज मैं तुम्हारे लिए लेके आ गई हूँ एक फुल प्रूफ प्लान, जिससे हर चीज मैनेज होगी और तुम्हारा एंड का स्कोर जो है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट जो है वो कैसे करनी है। और सबसे बड़ा इशू जो है वो हर एक स्टूडेंट के माइंड में यही रहता है कि भाई इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन हम मैनेज कैसे करें। तो इस प्लान को फॉलो कर लो, हर चीज मैनेज हो जाएगी। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, एक फुल प्रूफ प्लान मैं तुम्हें अभी बताने वाली हूं। अपने दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। सभी को अपने दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना है, और ये टॉपर्स वाली रूटीन है जो मैं तुम्हारे साथ आज शेयर करने वाली हूं। सबसे पहला है मॉर्निंग जोन, ठीक है, जो कि तुम्हारा स्कूल से पहले वाली जोन है। अब देखो बेटा, उसमें तुम्हें क्या करना है, 5:30 बजे तक उठ जाओ। अब ये लेजेंड्स ही कर सकते हैं, अगर तुम इस कैटेगरी में नहीं हो तो फिर तुम्हारे लिए ये प्लान जो है थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 5:30 बजे उठ के बेटा तुम्हें वो जो टाइम है स्कूल से पहले वाला वो यूटिलाइज करने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि फिर तुम एंड में जो कंप्लेंट करते हो ना कि मैम टाइम ही नहीं मिलता, सारी चीजों को मैनेज कैसे करें, स्कूल में ही सारा टाइम चला जाता है। तो ये वाला जो है ये टॉपर्स का सीक्रेट है, टॉपर्स वाली रूटीन है, जो कि बिफोर स्कूल स्कूल से पहले उठ के वो क्या करते हैं, वो करते हैं रिवाइज। जो भी पिछले दिन उन्होंने टॉपिक पढ़ रखा है उसका रिवीजन करेंगे, और साथ में एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करो, ठीक है। तो वो करना है तुम्हें। 5:30 बजे उठ गए, फ्रेश होके 6 बजे से पढ़ने बैठ जाओ। 45 मिनट्स खुद को दे दो, ओनली एंड ओनली 45 मिनट्स दे दो, जिसमें तुम रिवाइज करो जो तुमने पहले पढ़ा है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लो। अब तुम्हें 6:45 से 7:15 तक अपने मस्त चिल हो जाओ, रेडी हो जाओ स्कूल के लिए, है ना। चिल, बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ स्कूल जाओ। अब आ जाओ दूसरे जोन में, जो कि है तुम्हारा डे जोन, दिन वाला, है ना। एक अर्ली मॉर्निंग हो गया, निकल गया, उसमें 45 मिनट्स एटलीस्ट तुमने निकाल लिए, और वो तभी निकलेंगे जब तुम जल्दी उठोगे। अब डे वाला जो जोन है उसमें तुम्हारा स्कूल भी रहता है और तुम्हारी कोचिंग भी रहती है, ठीक है। तो बेटा स्कूल में तुमने क्या करना है कि क्लास में तुम हो तो सिर्फ और सिर्फ क्लास में बस ऐसे जो है ना ब्लैंक माइंड के साथ, बिल्कुल ऐसे नहीं बैठना कि बस कुछ हो रहा है, हमें तो किसी और ही दुनिया में है। नहीं, क्लास में बिल्कुल अटेंटिव होके तुमने बैठना है। जो भी चीजें हैं, बेशक वहां पे नोट्स मत बनाओ, ठीक है, वहां पे नोट्स बनाना जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि बस लिखते गए, नोट्स बनाने में सारा टाइम निकाल दिया, समझ जो है वो कुछ भी नहीं आया। तो ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड जैसे ही उसके बाद तुम कोचिंग में जाओगे बेटा, कोचिंग में अपने डाउट्स पूछो वहां पे जाके, ठीक है। जो भी डाउट्स तुम्हें आएंगे वो पूछो, साथ में कुछ क्वेश्चंस मार्क कर लो कि भाई ये टॉपिक है, टॉपिक मार्क कर लो कि इसकी हमें क्या करनी है, सेल्फ स्टडी घर पे जाके करनी है। तो यहाँ पे भी तुम्हारा टाइम जो है ना बेटा वो यूटिलाइज हो गया। अब स्कूल को तुम जब है सिर्फ घूमने फिरने अगर जाओगे तो फिर नहीं चलने वाला, इस टाइम को तुमने यूटिलाइज करना है। फिर तुम बाद में बोलते हो कि मैम टाइम ही नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि ये टाइम जहां पे तुम उसको यूज कर सकते हो उसको तुम वेस्ट कर रहे हो। अब तीसरी जोन आ जाती है नाइट जोन, है ना, जहां पे कुछ स्टूडेंट्स आके हम तो थक गए हैं खेल कूद के, बस खाना पीना करके सो जाते हैं। तो तुम्हें वो नहीं करना है। तुम्हें नाइट जोन में, लेट्स सपोज हम क्या हुआ, हम 3 बजे स्कूल से आए, 3 से 5 बजे तक तुम्हारी कोचिंग भी हुई, 5 से 7 तुम मस्त खेल लो, चिल करो, जो तुम्हें करना है करो। 7 बजे से बेटा 7 बजे से 8 बजे तक जो भी तुमने स्कूल या कोचिंग में पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। उसको एक बार रिवाइज कर लो। 1 घंटा तुम वहां भी खुद को दे रहे हो। 8 से 8:30 तक या 9 बजे तक जो भी तुम, ये तो कस्टमाइज है, उसको तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन अराउंड इसी के फ्रेम करना अपना टाइम टेबल, ठीक है। अब तुम क्या करो, अब तुम डिनर करो, ठीक है, उसके बाद एक शॉर्ट ब्रेक ले सकते हो, और उसके बाद फिर से 1 घंटा खुद को दो, जिसमें प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, नोट्स बनाओ, PYQs को लगाओ। एंड ऐसा नहीं है कि मैम ये करते करते हमें 12 बज जा रहे हैं, तो नहीं, कल तुमने नेक्स्ट डे स्कूल भी जाना है, तो टाइमली फिर उसके बाद चिल करके सो जाओ। और रात को फोन नहीं चलाना है ना, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल नहीं करनी है कि मैम हमने पढ़ाई तो कर ली, उसके बाद हम थोड़ा सा जो है फोन चला लेते हैं। तुम्हें पता है सोने से पहले 1 घंटा पहले तक फोन हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि हमारा जो हार्मोन है जो कि हमें स्लीप लेके आने में, जो हमारा स्लीप साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, वो हार्मोन रिलीज नहीं होता जब हमें वो लाइट जो है वो हमारी आईज पे पड़ रही होती है। तो हमें फोन तो बिल्कुल भी नहीं चलाना है। तुम कोई बुक पढ़ सकते हो, ठीक है,
अगर तुम्हें स्टडी का शौक है, नॉवल पढ़ सकते हो, कोई रिलेटेबल बुक पढ़ सकते हो, या तो चिल कर सकते हो, है ना, अपने फैमिली टाइम जो है स्पेंड कर सकते हो, मम्मा पापा के साथ जो है बातें कर सकते हो, ठीक है। अब ये 3 स्लॉट्स जो है अपने हर दिन को इन 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो और इन्हीं के अकॉर्डिंग चलो, फिर देखो टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा कैसे नहीं होता। अब 3 अनब्रेकेबल रूल्स है। अब कुछ रूल्स होते हैं तुम बोलोगे मैम रूल्स तो तोड़ने के लिए होते हैं, लेकिन बेटा ये वाले अनब्रेकेबल है, इनको बिल्कुल भी तुम्हें नहीं तोड़ना। और अगर तुमने इनको नहीं तोड़ा ना तो फिर एंड में देखना जो रिजल्ट तुम्हें मिलेगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा। इनकी अनब्रेकेबल की तरह अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो तुम्हें देखने को मिलेगा। अब रूल नंबर 1 क्या है? अब ये बहुत खतरनाक रूल है, लेकिन सुन लो, फोन जो है ना वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसको समझना मत कि फोन जो है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उसको एक कैलकुलेटर की तरह यूज करो। वो एक मशीन है, वो तुम्हारा ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जो 24/7 तुम्हारी कंपनी जो है वो डिमांड कर रहा है। 2 आवर्स डेली भी अगर तुम फोन चला रहे हो तो तुम हर मंथ में, पूरे महीने में 60 आवर्स अपने फोन को दे रहे हो। तो सोच लो तुम्हारा टाइम, उस 60 घंटे में 60 आवर्स में से तुम 30 आवर्स भी पढ़ने को निकालो ना, तो देख लो तुम्हारे पास कितना टाइम है। फिर बोलते हो टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम जा कहाँ रहा है? टाइम जा रहा है इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करने में सारा के सारा, ठीक है। रूल नंबर 1 ये है। रूल नंबर 2 क्या है कि भाई संडे जो है वो हमारा चिलिंग डे नहीं है, वो हमारा स्ट्रेटेजी डे है, ठीक है। तो संडे को हमने जो है वो ऐसे नहीं वेस्ट करना है कि हाँ ठीक है चलो चिल करते हैं, छुट्टी है। संडे को हमें जो हमारा वीक सब्जेक्ट है उस पे मेहनत करके उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है कि भाई ये दिन है, इसमें हम तो बिल्कुल फोड़ देंगे, ठीक है। थर्ड, जो रूल नंबर 3 है, नो जीरो डेज। ठीक है बेटा, आप बीमार भी होते हो, आप लो भी फील करते हो, आप बहुत बिजी भी होते हो किसी किसी दिन, लेकिन हमें फिर भी जो है कुछ टाइम, मैं नहीं बोल रही कि तुम पूरा दिन निकालो, 3 घंटे निकालो, 4 घंटे निकालो। अगर कोई ऐसा दिन भी है जहां पे तुम बहुत लो फील कर रहे हो, तुम बहुत बिजी हो, एटलीस्ट 30 मिनट तो निकाल ही सकते हो। तो वही 30 मिनट मैं मांग रही हूँ कि भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से थोड़ा बहुत कुछ होना जो है दैट इज गुड। तो ये 3 गोल्डन रूल्स हैं, इनको बिल्कुल जो है वो भूलना मत। अब क्लास 10th जो है ना उसमें ये नहीं है कि तुम रट्टू तोते जो बोलते हैं ना, बुक वॉर्म्स, बिल्कुल वैसे बन जाओ, है ना, किताबी कीड़ा बन जाओ कि भाई हम तो हैं बुक्स में ही घुसे हुए हैं, हम बस जो है पूरे का पूरा क्रैम कर लेंगे। नहीं बेटा, क्लास 10 जो है ना दैट इज अबाउट बीइंग स्मार्ट, कंसिस्टेंट एंड फोकस। तुम्हें स्मार्ट बनना है, स्मार्टली स्टडी करनी है, अपना चिल भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है और फोकस्ड रहना है। बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, पहले के टाइम पे चिल 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 चिल, एंड के टाइम पे फोकस ही नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और एंड का रिजल्ट उसी चक्कर में बिगड़ जाता है। तो अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे ना तो वो एंड वाली टेंशन वाला फेस तुम्हें देखने को मिलेगा ही नहीं। अब तुम्हें 2 घंटे डेली पढ़ना है। मैं नहीं बोल रही कि तुम 10 घंटे पढ़ो, तुम 2 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 2 घंटे ऐसे पढ़ो कि तुम 10x का तुम्हारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है और तुम्हारे जो पूरी की पूरी मेमोरी है वो ऐसा स्टोर हो चुका है उसमें। मतलब 2 घंटे दो, लेकिन यार वो 2 घंटे ऐसे दो कि मजा आ जाए पढ़ने का, ठीक है। तो अब तुम्हें स्क्रॉल करते करते तुम थक गए हो, अब प्लानिंग करना भी स्टार्ट कर दो। और जितने भी क्लास 10th वाले हैं, क्लास 10th वाले जल्दी से कॉमेंट कर दो दैट इज गेम इज ऑन, गेम ऑन फॉर क्लास 10th। जल्दी से कमेंट जो है वो आप क्या जाने चाहिए, दैट इज गेम ऑन फॉर क्लास 10th। एंड होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जो कि कंफ्यूज है कि यार हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हम उस टाइम को मैनेज कैसे करें। देखो सबके पास 24 आवर्स ही हैं, उन्हीं को आपने मैनेज करना है। उन्हीं 24 आवर्स में से एक टॉपर बन जाता है और एक स्टूडेंट जो है वो आपका एवरेज रह जाता है। तो आपको टॉपर वाला रूटीन मैं बता चुकी हूँ, तो डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।